चलो बेटा अब ध्यान सुनो। तो अपने ब्लॉक प्रमेय पढ़ ली, ब्लॉक थ्योरम अपन ने पढ़ ली है और सिद्ध कर दिया है कि ठोसों में क्या पाए जाते हैं बेटा, बेंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेंड। ठीक है, अब बेटा अगला टॉपिक लिखो। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, आवर्ती विभव में, हाँ ऊर्जा बेंड, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग, गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग या ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, बोल भी रहा हूं बेटा, बोल भी रहा हूं, फोकस पड़ रहा होगा लाइट का, बोल भी देता हूं। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग, डब्बा में लिखो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, ब्लॉक। चले अब बताओ, ध्यान सुनना। तो यहाँ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं? तो बेटा आवर्ती विभव में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है, आवर्ती विभव में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं अपन? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन बोल। ठीक है, तो आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? विभव निकालना है। और आवर्ती विभव क्या होता है? ऐसा विभव जिसकी एक निश्चित दूरी के बाद क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ऐसा पोटेंशियल जिसके एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, जिसकी पीरियोडिकली फॉर्म में क्या होता है बेटा? रिपीटेशन होता है। क्या कहलाता है? पीरियोडिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, आवर्ती विभव कहलाएगा। अब बेटा आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना, तो ध्यान से सुनना। बताओ डी ब्रोगली ने क्या बोला था बेटा? डी ब्रोगली ने बोला था कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंधित की जा सकती है। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल मोशन करेगा उसके साथ आप क्या संबंधित कर सकते हैं? क्या जोड़ सकते हैं अपन? एक वेव। ठीक है, फिर बाद में बेटा कौन आया था? श्रोडिंगर। कौन आया था? बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तरंग समूह, वेव पैकेट और तरंग समूह का वेग याद है? तो बताओ फिर बाद में कौन आया? श्रोडिंगर आया। तो श्रोडिंगर ने ये कहा कि भाई जो डी ब्रोगली कह रहा है वो तो हो ही नहीं सकता, जो डी ब्रोगली कह रहा है वो तो हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता? कि कण के साथ साथ तरंग चले। डी ब्रोगली कह रहा है कि जब भी कोई कण चलता है उसके साथ क्या चलती है? तरंग चलती है। पार्टिकल के साथ क्या चल रही है? वेव चल रही है। तो श्रोडिंगर ने कहा भैया ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा कि भाई कण के साथ तरंग नहीं चलती है, तरंगों का समूह चलता है, वेव नहीं चलती है। क्या चलते हैं? वेव पैकेट चलते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। ध्यान समझना, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। और अपन ने फर्स्ट ईयर में ये भी सिद्ध किया था, तरंग समूह का वेग कण के वेग के बराबर होता है। तरंग समूह का वेग कण के वेग के बराबर होता है, मतलब वेव पैकेट की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है। तो बताओ यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो श्रोडिंगर के अनुसार, श्रोडिंगर क्या कह रहा है कि जब भी कोई कण चलता है, कोई पार्टिकल चलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो उसके साथ क्या चल रहा है? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके साथ क्या चल रहा है? श्रोडिंगर के अनुसार जल्दी बताओ। अरे लिख के बताओ बबलू। क्या चल रहा है? तरंग समूह, वेरी गुड।
क्या चल रहा है बेटा, तरंग समूह चल रहा है, मतलब वेव पैकेट चल रहा है, ठीक है। और अपन ये जानते हैं, वेरी गुड, और अपन ये जानते हैं तरंग समूह का वेग, वेव पैकेट की वेलोसिटी, तरंग समूह का वेग कण के वेग के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर अगर अपन इलेक्ट्रॉन के साथ चलने वाले, इलेक्ट्रॉन के साथ चलने वाले तरंग समूह का वेग ज्ञात कर लें, तो बताओ वही आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग होगा कि नहीं होगा, यस और नॉट, यस और नॉट। यस, वेरी गुड। अब बेटा फर्स्ट ईयर को तो आपको याद है, फर्स्ट ईयर को तो आपको याद है ना कि भाई डी ब्रोगली ने जो बोला था, अगर याद नहीं हो तो बता दो, वो भी रिपीट कर दूंगा एक बार, कि डी ब्रोगली ने बोला था तरंग के जब भी कोई कण चलेगा उसके साथ क्या चलेगी, तरंग चलेगी। तो बाद में श्रोडिंगर ने सिद्ध किया था तरंग नहीं चलती, तरंगों का समूह चलता है। ये याद है कि नहीं है, या फिर सिद्ध करके दिखाऊं, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता दो बबलू, याद है या दोबारा रिपीट करूं? बता दो सर। अच्छा देख ले बेटा, देखो बेटा ये तो अपन को पता है डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या थी, डी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है। पहले फर्स्ट ईयर का रिपीट कर रहा हूं, डी ब्रोगली के अनुसार, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था, तरंग का तरंग दैर्ध्य वेव का वेवलेंथ मोमेंटम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तरंग का तरंग दैर्ध्य संवेग के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है बबलू, व्युत क्रमानुपाती। बताओ क्या लिखेंगे, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये तो सबको याद है। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा एच। बताओ ए लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, पी बराबर क्या होता है एम वी, ठीक है। हाँ यस और नोट बोलते रहो। अब यहाँ पर वी क्या है, कण का वेग, याद रखना v है पार्टिकल का वेग, लो वेलोसिटी कण का वेग है, ठीक है। और बेटा तरंग का वेग, तरंग का वेग क्या मान लेता हूँ u, तरंग का वेग क्या मान लिया मैंने u, और तरंग के वेग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू अपॉन लैम्डा। तरंग का वेग का फॉर्मूला न्यू अपॉन लैम्डा कहाँ से आया बताओ, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अरे दूरी बटा क्या होता है समय, तो वेग का हो गया u, दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है लैम्डा, और समय क्या होता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड t, 1/t क्या हो जाएगा लैम्डा न्यू, है ना, 1/t क्या हो जाएगा लैम्डा न्यू। तो ये न्यू लैम्डा किसका वेग है बेटा, तरंग का वेग, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, जिसका माइक ऑन रहेगा फिर मत करना बात में, माइक ऑफ रखना बस। अब देखो ये था, अब बताओ न्यू की वैल्यू क्या पुट करूं, न्यू की वैल्यू क्या होती है आइंस्टीन के अनुसार mc² और प्लांक के अनुसार h न्यू, ठीक है। तो न्यू बराबर क्या आएगा mc² अपॉन h, न्यू की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है। न्यू की वैल्यू कहां पुट कर रहा हूं, तो बताओ u बराबर क्या आएगा mc² अपॉन h इंटू लैम्डा, सॉरी लैम्डा की भी पुट कर दो, लैम्डा की क्या है बेटा h अपॉन एम वी, u की वैल्यू ये पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, m से m कैंसिल, h से h कैंसिल। बताओ क्या लिखूंगा u v बराबर c², यही आएगा, यस और नोट भी बोलते रहो, अरे यस और नोट भी बोलते रहो।
अब देखो, अब बेटा ध्यान सुनना, यहां अब बेटा v, ध्यान सुनना, दो वेग हैं, एक तो u है और एक v है, एक v है और एक u है। तो बेटा v तो क्या है, कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और u क्या है, तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो बेटा कण का वेग तो प्रकाश के वेग से बड़ा नहीं हो सकता। एक ही कण है जो प्रकाश के वेग से भागता है, जिसका नाम है फोटोन। एक ही कण है जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, कौन है, फोटोन। बाकी सब कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम। कण का वेग तो प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता। अब बताओ, इस समीकरण की संतुष्टि के लिए u का मान c से ज्यादा होना चाहिए या कम, जल्दी बताओ। क्या आएगा, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, कण का वेग तो प्रकाश के वेग से कम है, कण का वेग तो बेटा प्रकाश के वेग से कम है, और डी ब्रोगली क्या बोल रहा है कि कण के साथ तरंग चलेगी। बताओ पॉसिबल है क्या, अरे पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कण का वेग तो प्रकाश के वेग से कम है, पर तरंग का वेग प्रकाश के वेग से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कण तो पीछे रह जाएगा। अरे कण तो पीछे रह जाएगा, उसके साथ चलने वाली तरंग प्रकाश के वेग से भी ज्यादा चल रही है। पार्टिकल के साथ जो वेव चल रही है उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी बहुत तेज भाग रही है। तो बताओ, दोनों साथ साथ चल पाएंगे क्या, दोनों साथ साथ चल पाएंगे क्या, यस और नॉट। ठीक है, तो इसीलिए किसने बोला, इसीलिए रिपीट कर देता हूं भाई, कण का वेग तो प्रकाश के वेग से कम है और तरंग का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा है। कण का वेग प्रकाश के वेग से कम है, तरंग का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा है। ठीक है, तो कण तो बेटा प्रकाश के वेग से कम वेग से चलेगा, मतलब धीरे चलेगा। ठीक है, और बताओ, जो तरंग का वेग है प्रकाश के वेग से भी ज्यादा है, तो कण तो पीछे रह जाएगा, धीरे चलेगा तो पीछे तो रहेगा बबलू। और जो तरंग चलेगी वो बहुत तेज वेग से भागेगी, तो कण चल रहा है धीरे, तो तरंग चल रही है तेज। बताओ आगे पीछे रहेंगे नहीं रहेंगे, साथ रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। इसीलिए श्रोडिंगर ने कहा भैया बात कुछ ऐसी है कि तरंग के साथ, कण के साथ तरंग नहीं चलती है, पार्टिकल के साथ वेव नहीं चलती है, वेव पैकेट चलता है, तरंग समूह चलता है। तो ये फर्स्ट ईयर का रिपीट किया है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, तरंग समूह का वेग, तरंग समूह का वेग, तरंग समूह का वेग कैसे निकालेंगे, देखो अरे देखो बबलू, तरंग समूह का वेग क्यों निकाल रहा हूं, बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूं। श्रोडिंगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर ने क्या बोला कि जब भी कोई कण चलता है तो कण के साथ तरंग समूह चलता है, और तरंग समूह का वेग ही कण के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चल रहा है, तरंग समूह का वेग निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग। क्लियर है, चले, अरे चले। तो क्या लिखेंगे बबलू, तरंग समूह का वेग क्या होता है, Vg बराबर dW/dk। ठीक है, तरंग समूह का वेग वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो बताओ ओमेगा बराबर कहीं, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यू, देखते जाओ। तो Vg बराबर क्या आएगा, 2 पाई न्यू, 2 पाई कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा, ये आएगा।
एच से ऊपर नीचे इंटू कर रहा हूं, एच से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, बताओ एच न्यू क्या होता है? इसको तो सिंपल सा क्या लिख दूंगा, 1/h क्रॉस h/2 पाई क्या होता है? h क्रॉस, तो 2 पाई/h क्या हो जाएगा? 1/h क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? लिखो लिखो, आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग समूह, एक तरंग समूह संबंधित कर सकते हैं, तरंग समूह संबंधित कर सकते हैं। तरंग समूह का वेग, तरंग समूह का वेग तरंग वेग समूह वेग कहलाता है। तरंग समूह का वेग समूह वेग कहलाता है, जो कि निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, जो कि निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। छाप लो। क्या लिखेंगे? चूंकि समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है, तब v बराबर vg, कण का जो वेग है समूह वेग के बराबर है, तो बताओ v बराबर क्या आ जाएगा? ये और लिखो, चले। अब एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, एक क्वेश्चन लिखो, ब्लैक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ब्लैक इलेक्ट्रॉन लिखो, आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान ऐसा इलेक्ट्रॉन, आवर्ती विभव में गतिमान ऐसा इलेक्ट्रॉन जो
जो ब्लॉक प्रमेय की आवर्ती विभव में गतिमान ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ब्लॉक प्रमेय की पालना करता है, ब्लॉक प्रमेय की पालना करता है, ब्लॉक प्रमेय कहलाता है, सॉरी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलें अब हम ध्यान सुनना। बताओ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? वो आपसे पूछ ले एक नंबर में, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर करता है? क्या बोलोगे? दिख रहा है? क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर करता है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बबलू? ई पर, ऊर्जा पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको बोलना है। लगता है तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो तो धूल में लठ मारते हो। अबे बबलू ये क्या है? ये कुछ दिखा? ई दिख रहा है बस तुम्हें, ई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। बीएससी फाइनल ईयर में आगे हैं, गणित ले लिए भाई साहब। वीजी वेरी गुड। बड़ा तू तो आंसर ही मत देकर गलती देता है वैसे ही। अवकलन, अबे आंखों से देखो, दिमाग से देखो, दिमाग से। कोई तो होगा जो सही आंसर देगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो। किसी क्रिस्टल में एस बैंड में, किसी क्रिस्टल में एस बैंड में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये लिखो, E बराबर E डैश -2a cos k द्वारा दी जाती है। बताओ, अरे बताओ, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग न्यूनतम और अधिकतम होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग न्यूनतम और अधिकतम होगा
साथ ही एस बैंड की चौड़ाई बताओ। एस बैंड की चौड़ाई बताओ बबलू। बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। नहीं आए तो बोलते हैं। तो बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या आंसर आएगा। डरा नहीं रहा, पर मैं बता रहा हूं मतलब ऐसे। अब बताओ, ध्यान से देखो, बताओ अपन ने वेग क्या निकाला था, गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग। गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर क्या था बेटाओ। देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये तो अपन को दिया है, गिवन ये दिया हुआ है ना। और बताओ वी नो दैट बताओ v इक्वल्स टू 1 अपॉन h क्रॉस de अपॉन dt, सॉरी d अपॉन dk, यही है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया के वो मान बताओ, के वो मान बताओ जिससे इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम और न्यूनतम हो। तो पहले ई का मान यहाँ रख के सोल्व तो करो। ई का मान रख के जब अपन सोल्व करेंगे 1 अपॉन h क्रॉस d अपॉन dk e डैश माइनस 2a cos k, यही है। और बताओ ई डैश तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एनर्जी होती है। तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा, 0। और बताओ माइनस का 2a, कोस का क्या हो जाएगा, अरे कोस का क्या होगा, माइनस के साइन, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और बताओ क्या हो जाएगा, साइन के ए और सोटा ए बाहर आएगा। यस और नॉट, अरे यस और नॉट, यस और नॉट भी तो बोल दो बबलू। वेरी गुड। अब बताओ ध्यान से देखना, ये भी आ गया अपने पास, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक बार वेग अधिकतम करना है, के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, एक बार वेग मिनिमम करना है। तो बताओ v मिनिमम के लिए बताओ, सभी यहाँ मैथ्स के धुरंधर बालक बालिकाएं हैं।